topics to be discussed. अभी हम लोग आज बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इसमें what topic we are going to discuss, that is given here. Just listen that. Nutrients in food, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. Nutrients in foods, carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins. These things we are going to discuss today. Water and roughage. Water and roughage is इसका misuse. Balanced diet, deficiency diseases. Balanced diet, what is balanced diet, हमें कैसा खाना चाहिए, and what is deficiency diseases. We are going to understand this chapter. Will take off all these points in the description. In the previous chapter, you studied the importance of food and its different sources. लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ फूड और उसके अलग अलग जो सोर्सेस थे उसको हमने पढ़ा था. You also know that different kinds of food provide us with different kinds of nutrients that maintain. हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड होते हैं वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस देते हैं जो मेंटेन करते हैं, maintain our health and help us carry on different life processes. और वो हमारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए, चालू रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं. So nutrients can be defined as the components of food which help us grow and keep our body healthy. तो अब इसका मतलब क्या हो गया? जो न्यूट्रिशियंस वो फूड में होते हैं उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो फूड है ये वो कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है और हेल्दी रखने में हेल्प करती है. क्लियर? In this chapter, you will study about different kinds of nutrients and their importance in our body. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशंस, अलग जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं, एंड देयर इंपॉर्टेंस इन आवर बॉडी, और उनका हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं. Nutrients in food. The important nutrients present in food include carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Okay. जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं. Every food item does not contain all the nutrients. कोई भी फूड आइटम सारे के सारे न्यूट्रिशंस कंटेंट नहीं करता. उसमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब एक ही फूड प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है. Some food items may be rich in one or more nutrients, but may lack other nutrients. Correct. Some food items may be rich in one or more nutrients. जो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो इसमें खाली एक ही चीज ज्यादा हाईलाइट होती है, ज्यादा होता है उसमें, या दो एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स में अच्छे हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, बट मे लैक द अदर न्यूट्रिशंस. लेकिन उसमें जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें कम हो सकते हैं. For example, wheat and be informed. Nutrition is the अभी science. आगे क्या था वो हम देखते हैं. जैसे एग्जांपल क्या हो गया? व्हीट एंड नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है ना, wheat and rice contains significantly more carbohydrates than proteins and vitamins. Like अभी इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा? प्रोटीन्स एंड विटामिन्स की अपेक्षा इसमें ज्यादा होता है. लेकिन जरा पिछले पेज पे ये जो दिया हुआ है बी इन्फॉर्म्ड, पहले इसको समझ लेते हैं बेटा हम लोग. Nutrition is the science which deals with the study, the function, and the requirement of nutrients in a body. करेक्ट. It also जो न्यूट्रिएंट्स है इज द साइंस, ये एक तरह का साइंस है विच डील्स विथ स्टडी, जो कि स्टडी के लिए हमारी हेल्प करता है. द फंक्शंस एंड द रिक्वायरमेंट, जो हमारे फंक्शंस होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में. It also includes the environmental, psychological, and behavioral aspects of food and eating. करेक्ट. इट आल्सो इंक्लूड्स, इसमें ये भी शामिल होता है. क्या होता है? द इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट मतलब जो माहौल है, जो वहाँ का
वेदर है, वेदरिंग कंडीशन इसमें आता है, फिजिकल भी आता है और बिहेवियरल भी आता है। इसमें इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे खाने से हमारे अंदर चेंजेस में वो रिफ्लेक्ट होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग ऑन द सेकेंड पेज, जिसमें हम वीट वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। Rice contains significantly more carbohydrates than proteins and vitamins. ओके, Milk जो राइस और वीट होते हैं इनके अंदर सिग्निफिकेंटली मतलब अपेक्षाकृत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है इंस्टेड ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स के स्थान पे। Rice contains significantly more carbohydrates than proteins and vitamins. Milk, on the other hand, is a rich source of a number of nutrients, including proteins and minerals. हाँ, दूसरी तरफ Therefore, it is important to जो consume. मिल्क है वो रिच सोर्स है किसका? नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये मिल्क में ज्यादा मिलता है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम A variety of food items to ensure that the body is being provided with all kinds of nutrients. करेक्ट, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अलग अलग तरह के फूड कंज्यूम करने चाहिए ताकि हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली मिल सके। क्लियर बेटा? Carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy. कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये एनर्जी का मेन सोर्स होता है। They are therefore called energy-giving foods. इसलिए इनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। The major forms of carbohydrates in food are sugar, starch, and cellulose. जो सेलुलोस होता है, स्टार्च होता है, शुगर होता है, ये मेजर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेन फॉर्म होते हैं। Out of these, humans can digest only sugar and starch. इनमें से हम लोग या इंसानी बॉडी, ह्यूमन बॉडी खाली शुगर एंड स्टार्च ही डाइजेस्ट कर सकती है। Cellulose consumed in food is eliminated from our body without getting digested. ओके, जो सेलुलर्स है ये कंज्यूम करने पे इन आवर फूड, सेलुलर्स कंज्यूम्ड इन आवर फूड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी विदाउट गेटिंग डाइजेस्टेड, ये प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं होगा और हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। We do not get energy from cellulose. और हमें इससे एनर्जी नहीं मिलेगी। Some animals such as cows, horses, goats, etc. have जो भी ये एनिमल्स हैं लाइक काऊ, हॉर्स, गोट एक्सेट्रा have special stomach called rumen, which दे helps हैव अ स्पेशल स्टमक, उनका जो स्टमक होता है वो अलग होता है, उसको हम र्यूमन बोलते हैं। in digestion of cellulose. उसमें सेलुलस कैन बी डाइजेस्टेड, वो जानवर उसको खा करके डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट इंसान के पास वो क्षमता नहीं है। Sources of carbohydrates: rice, wheat, sugar, potato, honey, jaggery, banana, etc. are some good sources of carbohydrates. ओके, दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि यहाँ लिखा गया है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर हो गया, पोटैटो, हनी, दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स। करेक्ट। Types of carbohydrates. Carbohydrates are mainly of two types: simple carbohydrates and complex carbohydrates. देयर आर टू काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, द सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। Simple carbohydrates need not be digested because these are absorbed by the blood directly. ओके, Therefore, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसको डाइजेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डायरेक्ट जो होता है हमारे ब्लड के द्वारा ऑब्जॉर्ब किया जाता है। Therefore, simple carbohydrates are instant source of energy. For इसके example, लिए जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इमीडिएट हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, glucose. जैसे कि ग्लूकोज होता है।
जब भी हमें बुखार होता है, तबीयत खराब होती है, आप देखते हो ना ग्लूकोज चढ़ता है, तो वो जो ग्लूकोज होता है दैट इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डॉक्टर्स प्रोवाइड टू आवर बॉडी एंड दैट मिक्स इन आवर ब्लड, हमारे खून मिल जाता है, एंड दैट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी, मतलब तुरंत हमको एनर्जी ऊर्जा देता है। Complex carbohydrates need to be digested and absorbed by our body to release energy. करेक्ट। अभी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हमें पचाना पड़ता है एंड ऑब्जर्व बाय आवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी। जो कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसके लिए नीड टू बी डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व, ये डाइजेस्ट और ऑब्जर्व होने की जरूरत होती है, इसको हमारी बॉडी में इसको सोख ले, ऑब्जर्व कर ले और उसको हजम कर ले, ताकि इससे एनर्जी रिलीज हो सके। For example, starch, sucrose, common sugar that we eat, ओके जैसे स्टार्च हो गया और स्क्रूस हो गया, अभी ये नॉर्मली अगर सिंपल वर्ड में कहिए तो कॉमन शुगर दैट वी ईट। lactose, sugar present in milk, लैक्टोज वो शुगर जो कि दूध के अंदर मिला होता है। maltose, sugar present in malt, etc. माल्टोज जो कि माल्ट में शुगर प्रेजेंट होता है वो। Daily intake of carbohydrates. डेली इनटेक मतलब जो हम रोज कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो। An average adult needs to take 500 to 600 gram of carbohydrates per day. ओके 1 gram एक एडल्ट को जिनकी की एज 18 प्लस होती है उनको हम एडल्ट बोलते हैं, ऐसे लोगों को डेली 500 टू 600 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है पर डे। 1 gram of carbohydrate provides 17 kilojoules of energy. ओके जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्रोवाइड करता है 17 किलो जूस ऑफ एनर्जी। However, sportsmen, laborers, pregnant women, and nursing mothers need more carbohydrates than average adults do. ओके इसके लिए इसलिए जो होता है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, लेबर्स होते हैं जो मजदूरी दिन मेहनत करते हैं, या प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं जिनको बच्चा होने वाला होता है, उनको नर्सिंग के लिए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है रादर देन अदर एडल्ट, जो कि दूसरे एडल्ट होते हैं उनकी अपेक्षा इनको इस चीज की ज्यादा ही रिक्वायरमेंट होती है। Building foods, because they are important for the growth of our body. Like muscles, nails, hair are made up of proteins. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है? प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, जो प्रोटीन्स का हमारा यूज होता है बॉडी में, मोस्ट पार्ट आवर ऑफ बॉडी लाइक आवर मसल्स, जो हमारी मसल्स होती हैं, और हमारे जो नेल्स होते हैं, हेयर होते हैं, ये मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन कमी होती तो बाल झड़ जाते हैं, मसल्स कमजोर हो जाती हैं, तो इसलिए प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी ग्रोथ। Proteins are known as body-building foods because they are important for the growth of our body. They Okay. help जो प्रोटीन्स होते हैं हम इनको बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जानते हैं, इनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रोथ आवर बॉडी, इनसे हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलता है। They help in repairing and replacing our body cells and tissues. और दे हेल्प इन रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग आवर बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। जो हमारी बॉडी में सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं वो इनको रिपेयर भी करते हैं और उसको रिप्लेस भी करते हैं। Sources of proteins. Sources of plant proteins are pulses, soybean, etc. जो हमें प्लांट से मिलता है प्रोटीन्स, उसमें से उसके सोर्स कौन कौन से हैं? पल्सेस हैं, सोयाबीन है, एटसेट्रा। अब Meat, eggs, fish, and milk are the sources of animal proteins. जो हमें मिल्क एनिमल से मिलता है वो एक दूसरा सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। उसके अलावा मीट, एग और फिश भी लोग खाते हैं। There are also a variety of nuts rich in protein. ऐसे बहुत सारे नट्स भी हैं जो कि अलग अलग वैरायटी के प्रोटीन्स हमको प्रोवाइड करते हैं।
These include peanuts, almonds, and walnuts. जो पीनट्स हैं, वॉलनट्स हैं और आलमंड्स हैं, ये हमको अच्छा खासा प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं. The protein present in milk is known as casein. Daily intake. जो प्रोटीन मिल्क में होता है उसे बोलते हैं केजिंग. Daily intake of proteins. डेली हमें कितना क्या प्रोटीन्स चाहिए और कहाँ से मिलता है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. The requirement of proteins varies with age. The total जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हर एज के लिए अलग अलग होती है. ऐसा नहीं जितना पापा खाए उतना तुम भी खाओ. ओवर प्रोटीन हो जाएगा तो नुकसान कर देगा, दवा खानी पड़ेगी फिर साथ में. इसलिए पापा की बराबरी मत करना. आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है और आपकी पापा की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है. उनकी नकल करके मत खाना कि आपने तो 4 रोटी खाई, मैं 4 क्यों ना खाऊं, मैं 1 क्यों खाऊं. करेक्ट. तो वो कॉपी मत करना. वह 4 रोटी खाते खाते फिर दवा भी साथ में खानी पड़ेगी. ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं. 8 रोटी खाते हो, वेरी गुड. The total requirement for an adult is about 50 to 60 gram per day. That is about हमारे बॉडी को, एक एडल्ट बॉडी को, जो आपके पापा है उनकी बॉडी को एवरी डे 50 to 60 ग्राम प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है. about 1 gram per kg of the body weight. हमारी बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे अगर 50 किलो बॉडी हमारी बॉडी का वेट है तो 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए. मतलब हमारे वेट के हिसाब से हर वेट को एक ग्राम, एवरी किलो को एक ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. Growing children require more proteins per kg of their body weight. जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं, जिनकी हाइट ग्रो हो रही होती है या जिनका एज ग्रो हो रहा होता है, उनको बॉडी वेट के हिसाब से ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. Side facts. Proteins are made up of small molecules called amino acids. ओके, अभी जो साइड फैक्ट्स में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स. जो प्रोटीन्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड. क्लियर. नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज. Vitamins. Vitamins are required in very small amount, but are very essential for the जो विटामिन्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट वेरी इसेंशियल फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. लेकिन ये हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. for the proper functioning of our body. These help in protecting our body against diseases. ये विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बाहर का जो डिसीजेस होती हैं, जो बीमारियां होती है, ये उनसे हमें सेफ रखते हैं. Let's study about different vitamins, their functions and sources. अब हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. एवरी बॉय शुड नो कि ये कितने की, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके सोर्सेज क्या होते हैं विटामिन्स के, हमें इनको क्यों चाहिए, ये हम लोग इसमें देखते हैं. बहुत ध्यान से बेटा समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Vitamin D is produced by our skin in the presence of sunlight. Minerals. ओके, अभी सॉरी, जो विटामिन डी होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय आवर स्किन प्रेजेंस इन द सनलाइट. जो सनलाइट से हमको जो सनलाइट हमको मिलती है उससे हमारा विटामिन डी प्रोड्यूस होता है. अब इसमें देख लो कि यहाँ पे जो सोर्सेज दिए हुए हैं वो भी हम इसको समझेंगे, लेकिन पहले उससे पहले शायद साइंस फैक्ट बताएंगे हमको. Minerals. Minerals are required in little quantities but are essential for the normal growth and functioning of the body. ओके, अभी नीचे मिनरल्स दिया हुआ है. मिनरल्स में क्या होता है, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अ लिटिल क्वांटिटीज बट आर इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. जो मिनरल्स होता है वो हमको थोड़ा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा हमको नहीं चाहिए होता है,
लेकिन वो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Deficiency of minerals causes a number of deficiency diseases. ओके, डिफिशियंसी जो होती है मिनरल्स की, अगर हमने ज्यादा मिनरल्स ले लिया तो वो बहुत सारे रोगों का कारण बन जाता है. Side facts. Vitamin B was once thought to be a single vitamin, but it was found in later research that it comprises 8 chemically distinct vitamins. ओके, Therefore, विटामिन बी साइड इफेक्ट क्या है? विटामिन बी जो था, वंस थॉट, एक बार ऐसा सोचा जाता था कि इट्स अ सिंगल विटामिन, कि एक सिंगल विटामिन है. विटामिन बी मतलब विटामिन बी एक सिंगल विटामिन. बट इट was फाउंड इन लेटर रिसर्च, लेकिन जो बाद में रिसर्च हुए उनमें क्या मिला? दैट द कंप्रेस 8 केमिकली डिस्टिंक्ट विटामिन, लेकिन इसमें 8 अलग अलग विटामिन होते हैं. इट इज रेफर्स, therefore, it is referred to as vitamin B complex. इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में रेफर करते हैं या जानते हैं. अभी इसको देख लो. Vitamin B1, thiamine, vitamin B3, niacin, vitamin B6, pyridoxine, vitamin B9, folic acid, vitamin B2, riboflavin, vitamin B5, pantothenic acid, vitamin B7, biotin, vitamin B12, cyanocobalamin. ओके, ये सारी चीजें होती हैं जो विटामिन बी, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, इन सब में अवेलेबल होती हैं. वो सारे एसिड होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इतनी सारी यानी B12 तक की चीजें इसमें हमें, यानी 8 अलग अलग इसके फंक्शंस होते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेबल दैट इज गिवन अंडर हियर. दिस इज सोर्स, दिस इज फंक्शन एंड स्टार्टिंग दैट इज विटामिन. विटामिन ए, ये हमें कहां कहां से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरट्स, मिल्क, पपैया, बटर, एग्स, नाउ कोड लिवर ऑयल, ये सारे हमें यहां से मिलते हैं. ये फंक्शन क्या करते हैं? कीप्स स्किन एंड आईज हेल्दी, ये हमारे स्किन और आईज को हेल्दी रखते हैं. नाउ बी1, बी1 किससे ज्यादा मिलता है? सी फूड हो गया, मिल्क, मीट, पीस, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल से हमें ज्यादा विटामिन बी1 मिलता है. दिस इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ बी3 इज अ होल सीरियल, मतलब जो अखा अनाज होता है, जैसे चना खड़ा हम खाते हैं, ठीक है, और भी चीजें हम खड़ी अनाज सीरियल्स खाते हैं. पोटैटोज हो गए, टोमेटोज हो गए, मीट और फिश के में भी ये मिलता है. फॉर हेल्दी स्किन, इससे हमारी स्किन हेल्दी रहती है. प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड नर्व सिस्टम, इससे हमारा नर्व सिस्टम प्रॉपर रहता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इससे प्रॉपर रहता है. विटामिन बी12 ये किससे मिलता है? लिवर, एग, मिल्क, फिश, इनसे हमें विटामिन बी12 मिलता है. हेल्प्स इन इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेट करता है, उनको बनाता है. नाउ वी आर कमिंग ऑन द विटामिन सी. सी हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, आंवला से, टोमेटो से, वाटर चेस्टनट यानी सिंघारा जिसको हम बोलते हैं, उससे मिलता है. अब इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? ये स्ट्रेंथन द बॉडी, हमारी बॉडी को ताकतवर बनाता है. हेल्प्स फाइट डिजीजेज, जिससे कि हमारा शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता रख सके. नाउ और विटामिन डी, देखो डी का नीचे दिया, विटामिन डी इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्किन, ये हमारी स्किन द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इन द प्रोसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में. अब इसमें चाहिए सनलाइट, मिल्क, फिश, एग, बटर, कोड लिवर ऑयल और चीज, ये सारी चीजें हमारे विटामिन डी को इंक्रीज करती हैं. हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये हमारे बोन्स और टीथ को फॉर्मेट करने में, उनको इंप्रूव करने में काम आता है. विटामिन ई, एग यॉक, मिल्क, नट्स, शीट्स, बटर, लीफी वेजिटेबल्स, ये हमें क्या करते हैं? विटामिन ई प्रोवाइड करते हैं. और विटामिन ई से क्या होता है? प्रोटेक्ट
रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हेल्प्स प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विटामिन ए एंड सी, और ये विटामिन ए और सी को प्रोड्यूस करने में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, पूरी बॉडी में कैसे पहुंचे उसके लिए हेल्प करते हैं। नाउ वी आर गोइंग ऑन द लास्ट, विटामिन के। ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, स्पिनच एंड कैबेज, सोयाबीन ऑयल, इन सब में हमको क्या मिलता है? हमें मिलता है विटामिन के। हेल्प्स इन क्लूटिंग ऑफ ब्लड, ये हमारे ब्लड को रिप्लेस करने में या उसको और थिक बनाने में बहुत ही कारगर होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल 2 मिनरल जो है, इसमें पहला आयरन। आयरन के लिए एप्पल, बीटरूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, टर्निप, यीस्ट, स्प्राउट्स, लीवर, एग्स एंड मीट्स आर रिक्वायर्ड। ये हमारा क्या काम करता है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, ए सब्सटेंस दैट हेल्प्स रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हीमोग्लोबिन से क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसके लिए अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आदमी के मरने की तक की नौबत आ जाती है। इसके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आयरन। सेकेंड इज कैल्शियम, इसके लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। आलमंड्स होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बेटा ग्रीन लीफी वेजिटेबल वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगभग सब में है। हरी सब्जियां, हरी पत्ते वाली सब्जियां ज्यादा से ज्यादा आपको खानी चाहिए बेटा। वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, सागो यानी जो आप साबूदाना बोलते हो, फिंगर मिल्ट यानी रागी और एग्स वगैरह इसके रिक्वायरमेंट होती है। हेल्प्स इन स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ, ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे दांत को मजबूत करता है। खाया करो वरना दांत टूट जाएंगे, तो खाने के लिए कैसे खाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी आ गया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या क्या आ जाता है बेटा? मिल्क, कैशू नट, बनाना, कैरट, होल ग्रेन्स, मीट और फिश भी लोग खाते हैं, एग भी खाते हैं इसके लिए, लेकिन अगर नहीं खाओगे तब भी चलेगा। जो हमारे वेजिटेरियन जो चीजें दी हुई हैं वो हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए सफिशियंट होती हैं, इसके लिए किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रांग बोन्स एंड टीथ, ये भी हमारे स्ट्रांग बोन्स और टीथ को हेल्दी बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। मेक्स एनर्जी रिच कंपाउंड्स इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको हेल्दी और एनर्जी से रिच करता है। अभी पोटेशियम, पोटेशियम के लिए ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको खाने से, अभी देखो आपने येलो वेजिटेबल्स में कौन कौन सी आ गई, आपको येलो कैप्सिकम भी दिखाई पड़ता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं, नेट पे आप सर्च करोगे तो आपको येलो वेजिटेबल दिखाएगी, लेकिन ग्रीन तो सारी पता ही है ना। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत जरूरी पोटेशियम के लिए। रिक्वायर्ड फॉर जनरल ग्रोथ, ये हमारे डेली ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी, और हमारी बॉडी को ये हेल्दी भी करता है। अभी आयोडाइन, आयोडाइन क्यों रिक्वायरमेंट है और किसमें मिलता है? आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, बीटरूट, मशरूम, ग्रेप्स और ऑर्गेन्स, अभी ऑरेंजेस। अभी जो आयोडीन है खाली नमक में नहीं मिलता है, हम बोलते हैं ना खाली नमक में आयोडीन, नहीं, नमक के अलावा इतनी सारी चीजें हैं, मुझे भी नहीं पता था आज तक इस सब में आयोडीन मिलता है, ये आपके साथ पढ़ के मुझे नॉलेज हुआ है। सी फूड, सी फूड छोड़ दो बाकी भी है और उसके अलावा भी है। बीटरूट में मिलता है, मशरूम में मिलता है, ग्रेप्स में मिलता है, ऑरेंजेस मिलता है, इन सब में आयोडीन अवेलेबल होता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा खाओ, आपको कोई कभी तकलीफ होगी नहीं। नाउ इसमें हमें इससे होता क्या है? इससे ये कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ये थ्योराइड ग्लैंड्स, ये जो हमारे थ्योराइड ग्लैंड्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। थ्योराइड ग्लैंड्स कंट्रोल आवर मेटाबॉलिज्म, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के डेली जो रूटीन होता है उसको कंट्रोल करता है। नाउ वी आर गोइंग ऑन द सोडियम। सोडियम एक कॉमन सॉल्ट से हमको मिलता है, टर्निप से मिलता है, पंपकिन से मिलता है, लेडीज फिंगर से मिलता है और सी फूड से मिलता है। हेल्प्स इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये बहुत सारी हमारी डेली की एक्टिविटीज में काम आता है। रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर नर्व सिस्टम, ये हमारे नर्व सिस्टम को हमारी प्रॉपर काम करती रहे उसके लिए ये बहुत जरूरी है। अभी नाउ जो लास्ट वन है
दैट इज क्लोरीन। ये हमें शेलफिश या टी, वाटर और कुछ कुछ वाटर के, हर जगह के वाटर में नहीं, कुछ खास एरिया के वाटर में कोई मिलता है ये। इससे क्या होता है, ये रिड्यूसेस और प्रिवेंट्स डेंटल कैरीज। ये जो होता है हमारे दांत के लिए अच्छा होता है और ये हमारे दांत के डिकेज को रोकता है। हेल्प्स इन कीपिंग टीथ एंड बोन्स हेल्दी, और ये हमारे टीथ और बोन को हेल्दी रखने के लिए हमें सपोर्ट करता है। तो यहां तक हमारा हो गया आज का लेक्चर वाटर एंड रफेज। हम कल इसको आगे स्टडी करेंगे। अब आज का आप